जो आप सभी का लॉकडाउन पाठशाला में स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम क्लास 10th के चैप्टर 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन को जानेंगे। बच्चों, आप अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिसमें से प्रकाश स्वयं निकलता है, कुछ चीज ऐसे भी होते हैं जिसमें से प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है, जैसे सूर्य, बल्ब, ये है दीप्त वस्तुएं जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है। अदीप्त वस्तु टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, जिससे प्रकाश खुद नहीं आता है, उन्हें हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। पहले की कक्षाओं में भी आपने पढ़ा कि वस्तुएं 3 प्रकार की होती है: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देख सके, पारभासी जिसके आर पार कुछ ही किरण जा सकती है, और अपारदर्शी जिसके आसपास से किरण नहीं जा सकती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 10th में हम बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, प्रकाशिक घटना को हम उनके बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि इनके पीछे क्या विज्ञान है, जैसे तारों का टिमटिमाना, हम पर प्रकाश आना, प्रतिबिंब का बनना, हमारा प्रतिबिंब बनना, ये सब तमाम घटनाएं हैं, इनको हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश क्या है? आपको पता है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, एक रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश के मार्ग की, प्रकाश की जो सीधी रेखा जो है, उसको हम प्रकाश किरण कहते हैं। ये प्रकाश किरण को दर्शाने वाली बात है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप करके भी देखिएगा कि आखिर हम या आप या हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। क्या हमारी आंखों से कोई प्रकाश जाता है वहां, तब हम देख पाते हैं, या फिर किसी वस्तु से प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम देख पाते हैं। इसके लिए एक बहुत मजेदार क्रियाकलाप है जो अपने घर में भी आप कर सकते हैं। आप शीशे के सामने एक अंधेर कमरे में एक बार टॉर्च से अपने चेहरे पर रोशनी लगा के देखिए कि आपका प्रतिबिंब उस शीशे में दिख रहा है कि नहीं, दर्पण में दिख रहा है या नहीं। या दूसरी बार आप क्या करें कि जो टॉर्च है उसका जो रोशनी है वो आप दर्पण में डाल के देखिए कि आपका चेहरा दिख रहा है कि नहीं। तो ये आपके लिए एक टास्क है। आप देखिए कि आप किस परिस्थिति में देख पाते हैं। बिल्कुल, आप जब ये करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जबकि प्रकाश कहीं से हम पर पड़े और वो प्रकाश की किरण अगर सामने की शीशे पर जाता है तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या हम अपना भी प्रतिबिंब उस पर तभी देख सकते हैं। तो बच्चों, प्रकाश के इस टकरा कर लौटने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके लिए तो बच्चों, इस क्रियाकलाप में आपने क्या देखा कि जब हम प्रकाश की किरण को किसी अपारदर्शी, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हमारा शीशा है, आईना है, वो अपारदर्शी है। एक तरफ उसके परावर्तक सतह है और एक तरफ कलई की गई है, या फिर कोई, जैसे कि यहाँ पे लकड़ी का है तो ये अपारदर्शी है। यहाँ पर प्रकाश की किरण इधर से अगर गई तो इसके आर पार नहीं जा सकती है, इसीलिए दर्पण कहलाया और तभी हम अपना चेहरा इस पर देख पाते हैं। तो यह हुआ हमारा परावर्तक सतह। तो इससे टकरा कर जो लौटने की घटना है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इसे ही अगर इसको रेखा से प्रतिबिंबित करें, दर्शाएं, तो कुछ इस तरह का होगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है?
प्रकाश की किरण का किसी अपारदर्शी सतह से टकराने के बाद लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन घटना है। उसको अगर हम रेखा से दर्शाएं तो ये देखिए, दर्पण के लिए ये चिन्ह है। इसमें एक तरफ ये करने का मतलब इस पे कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ है। जो जिस तरफ ये आप देख रहे हैं वो इसका अर्थ है कि इस तरफ कलर किया है, अर्थात परावर्तक सतह हमारा इधर वाला है। तो जब प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। इस बिंदु से टकराई, ये आपतन बिंदु कहलाया। और इस आपतन बिंदु से अगर हम इसे C रखते हैं, टकराकर ये लौट गई। लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और अगर हम इसके ऊपर एक 90 डिग्री की सीधी रेखा खींचे तो ये कहलाया हमारा अभिलंब। आपतन बिंदु पर लंब, ये इससे 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं R। तो ये हमारा परावर्तन का घटना हुआ और उसका ये चित्र हो गया। मतलब जब भी आपके एग्जाम में अगर पूछे कि परावर्तन क्या है बताइए, तो आपको बिना कहे उसमें आपको चित्र भी बनाना होगा। इससे ये बातें क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के 2 नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। बिल्कुल, यहाँ आप देख रहे हैं आपतन कोण I और आपतन कोण R, यानी कोण I बराबर होता है कोण R। अगर एक क्वेश्चन है, अगर कोण I का मान 30 डिग्री है तो कोण R का मान भी क्या होगा? 30 ही डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा जो परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं आपतित किरण इधर आ रहा है, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही सतह में है या एक ही तल में है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में क्या जाना कि प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और ये परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं। अब आप अपने आसपास की उन घटनाओं को देखिए या जहां पर आप प्रकाश का परावर्तन को देख रहे हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां आप देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो की सभी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ पूछना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो धन्यवाद।